आज का क्वेश्चन हम एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। जब हमने इस क्वेश्चन को नेट पर सर्च किया तो पता चला कि RGPV दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने 2 बार कमेंट किया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ए लाइन ए बी क्या है? एक लाइन है। ए बी जो है एक लाइन है जो कि 120 mm लॉन्ग है। इस लाइन की लंबाई कितनी है? तो 120 mm है, 120 mm लॉन्ग है। जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू HP। ये लाइन जो है इंक्लाइंड विथ HP के साथ कितना है? तो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। साथ ही साथ 30 डिग्री टू VP। इंक्लाइंड विथ VP बराबर 30 डिग्री। इट्स मिड पॉइंट जो कि P है इज इन द VP। मिड पॉइंट इसका क्या है? मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट है P। इट्स मिड पॉइंट P इज इन द VP। जो कहाँ है? तो VP पर है, इन द VP, इन द VP and 20 mm above the HP, above 20 mm from HP, जो HP से 20 mm above है। साथ ही साथ ये VP पर है और साथ ही साथ HP से 20 mm above है। अब आगे कहता है कि द एंड A इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ए कहाँ है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड बी कहाँ है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका क्या करना है? तो प्रोजेक्शन निकालना है। ड्रा द प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन बराबर व्हाट ऑफ द लाइन AB। तो अब हम इसे समझते हैं कि ए कहाँ है। तो ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। बी कहाँ है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने ये बनाया है, क्वाड्रेंट बनाया है। इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। सबसे पहले हम P को देखते हैं कि P कहाँ है, मिड पॉइंट कहाँ है। तो P जो है इन द VP, यानी VP पर है। साथ ही साथ 20 mm एबव है। तो 20 mm यहाँ से यहाँ एबव है, 20 mm बना दिया है ना। 20 mm यहाँ है। तो इसका पता चल गया। इसका नाम हम क्या देते हैं? P देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड मतलब आधा है ना, आधा ये जो है। अब आगे कहता है, अब इस लाइन में हम देखते हैं कि इस लाइन का मिड पॉइंट यदि हम लेते हैं तो यहाँ आता है। इसका नाम हम क्या देंगे? P देंगे। P और B कितना होगा? तो E 60 होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा। 60 प्लस करने से पूरा लेंथ आ जाएगा 120। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से क्वाड्रेंट है। अब हम यहाँ पर दूसरा चीज देखते हैं कि B कहाँ है। तो B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। B जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका नाम हम B देते हैं। ये P है, ये B है। साथ ही साथ A कहाँ है? तो A थर्ड क्वाड्रेंट में है।
ए जो बनेगा वो इस तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी कि ए इधर बनेगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंक्लाइंड विथ एचपी के साथ 45 है। ये लाइन जो है एचपी के साथ 45 डिग्री, एचपी ये है ना, एचपी के साथ 45 डिग्री है, तो इसका एंगल कहाँ बनेगा, वीपी पर बनेगा। अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। एक्स वाई रेफरेंस लाइन बन गया। अब हम P का निर्धारण करते हैं। P कहाँ है, तो P जो है 20 mm एबव है, इसे 20 mm एबव भी हम एक लाइन बनाते हैं, जो कि इस तरह से हम 20 mm एबव हमने एक लाइन बनाया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। अब दोनों जहां पर काट रहा है, इसका नाम हम P देते हैं, स्मॉल p, इसका नाम हम P डैश देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि P से B तक का डिस्टेंस कितना है, तो 60 है, और 60 जो है इस तरफ भी हम इसको 60 खींच सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 60 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 है, यानी कि टोटल लंबाई कितना है, TL कितना है, 120 है, 120 है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम इस तरफ जो लाइन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उस तरफ के लाइन के बारे में हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे पार्ट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम P से B तक जो भी हमारा बन रहा है ड्राइंग, उसको हम यहाँ पर बनाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ये लाइन जो है क्या कर रहा है, 45 डिग्री कौन बना रहा है, HP के साथ। इस तरह से HP के साथ मान लो इस तरह से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कहाँ बनेगा, VP पर बनेगा। तो हम VP पर, चूंकि ऊपर में VP है और नीचे में HP है, तो हम VP पर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका लंबाई हम कितना लेंगे, तो इसका लंबाई हम, चूंकि 60 है, 60 है, तो इसका लंबाई हम 60 लेंगे। ये क्या है, TL है, बराबर 60। जहां पर ये लास्ट कर रहा है, उसका नाम हम क्या देंगे, तो B डैश देंगे, क्योंकि VP में हम डैश देते हैं। अब इस B डैश से XY के पैरेलल में हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पर कितने डिग्री का हमने कोण बनाया, 45 का बनाया, यहाँ 45 डिग्री लिख देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि पहला 45 के साथ बना रहा था HP के साथ, अब VP के साथ कितना बना रहा है, तो 30 का कोण बना रहा है। तो यहाँ से हम 30 का कोण बनाएंगे। पहले क्या कर रहा है, यह HP के साथ 45 बना रहा है, अब VP के साथ भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री को हम इधर बनाएंगे। अब इस लंबाई को भी हम कितना लेंगे, तो TL के बराबर लेंगे, 60 लेंगे।
चूँकि हम HP में हम क्या देते हैं, तो B देते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि B का ही एक प्रोजेक्शन VP पर बन रहा है, HP पर बन रहा है। जब हम इसे नीचे की तरफ करते हैं तो इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो ये B है, ये B डैश है। ये भी क्या है, TL है, बराबर 60 mm। इधर भी 60 mm है। अब चूंकि B से भी हम XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। चूंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये TL है, ऊपर में भी TL है। अब हम प्रोजेक्टेड लाइन निकालेंगे। प्रोजेक्टेड लाइन कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके ऊपर लंब डालेंगे XY पर, और वहाँ से जब हम इस तरह से एंगल लेंगे और इस लाइन को जहाँ पर काटेगा वो हमारा प्रोजेक्टेड लाइन होगा। तो अब हम इसे वर्टिकल लाइन इस तरह से खींचते हैं, इसको XY पर गिराया। अब हम इसके डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए हम यहाँ से जब आर्क लेंगे तो यह जहाँ पर काट रहा है उसको इसके साथ मिलाएंगे। इसका नाम हम B1 देंगे, क्योंकि P और B1 कौन सा लाइन हुआ, तो एक प्रोजेक्टेड लाइन हुआ। अब B को भी इसके ऊपर लंब डालेंगे और वहाँ से आर्क लेकर के इस लाइन को काटेंगे। जहाँ पर यह कटेगा वो प्रोजेक्टेड लाइन बनेगा। इस पर TL से हमने इस लाइन के ऊपर लंब गिराया। अब यहाँ से हम आर्क लेकर के इस लाइन को काटेंगे। जहाँ पर एक कट रहा है उसको P डैश के साथ मिलाएंगे। P डैश के साथ मिलाएंगे। ये क्या हुआ, तो प्रोजेक्टेड लाइन हुआ। ये B1 लिए हैं तो इसका नाम हम B1 डैश देंगे। अब इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो एक ही लाइन पर आएगा। देख पा रहे हैं कि इस लाइन को जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये लाइन जो है एक ही लाइन को बताएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। हमने क्या किया, P से B तक के चीज को हमने बना दिया। अब हमको पता है कि लाइन कितना है, 120 है। तो अब हम B डैश और P डैश लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, तो 120 तक बढ़ाएंगे। क्योंकि 60 इधर है तो 60 इधर हो जाएगा, 60 120 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस लाइन को खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 120 तक। क्योंकि इसका TL कितना, टोटल लेंथ 120 है, इसलिए हम 120 तक जाएंगे। इधर 60 है, ये भी 60 हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 हो गया। जहाँ पर यह एंड हो रहा है वहाँ से हम XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ P और B को भी, क्योंकि ये 60 है, 60 इधर बढ़ाएंगे। साथ ही से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जहाँ पर ये अंत होगा, जहाँ पर यह लास्ट कर रहा है, वहाँ से हम क्या करेंगे,
XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे, जिसको कि हम लोकस बोलेंगे। इस तरह से हमने लोकस बनाया। इसका नाम हम दे दें RSTW। इस तरह से हम नाम दे देंगे। अब हम ग्रीन लाइन जो है B' और P को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, और इस लाइन को जहां पर काटेगा वो उसका प्रोजेक्टेड लाइन कहलाएगा। अब इस लाइन को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। ये लाइन जहां पर इसको काटेगा, ये चूंकि B' है तो इसका नाम हम क्या देंगे, A' देंगे। ये चूंकि B है तो इसका नाम देंगे A, यानी कि A और B, अब A' और B'। अब जब हम इस लाइन को यहाँ तक गया, फिर ये इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये जहाँ पर काट रहा है, चूंकि ये B1 है तो इसका नाम हम A1 देंगे। अब इस ग्रीन लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि इस लोकस को कहीं काटेगा। जहाँ पर ये काट रहा है, चूंकि ये B1' है, इसका नाम हम देंगे A1'। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमने ये एंगल कितना लिया है, ये एंगल हमने लिया है 30 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर है इंक्लाइंड विथ 30। ये 45 लिया क्योंकि इंक्लाइंड विथ HP के साथ 45। हमने क्या किया, आधा पार्ट्स को हमने बना दिया, और आधा पार्ट्स के लिए हमने क्या किया, तो इसको पीछे की तरफ ले गया। क्योंकि ये A' और B' कितना है, तो ट्रू लेंथ है, क्योंकि TL 60 इधर है तो 60 इधर खींचेंगे तो हमारा ये ट्रू लेंथ हो जाएगा। साथ ही साथ इस तरफ P और B कितना है, 60 है, 60 हम इसको लेंगे, तो जहाँ पर ये अंत करेगा वहाँ से लोकस खींचेंगे। अब हमने जो भी प्रोजेक्टेड लाइन, ये ग्रीन कलर का कौन सा लाइन है, तो ये प्रोजेक्टेड लाइन है। प्रोजेक्टेड लाइन को जब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इसके लोकस को जहाँ पर यह काट रहा है, क्योंकि ये B1 है, इसका नाम A1 लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बना पाएंगे, बहुत ही आसान। इसे नज़दीक से देखते हैं। इसमें हमने पहले क्या किया, आधे पार्ट्स को जो मिड से क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, 20 है, तो 20 चूँकि ऊपर में है तो हमने ऊपर में लिया। अब हमने इस आधे पार्ट्स को बनाया। हमने पहले आधे पार्ट्स को लेकर के सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उसे हम पूरा करते हुए जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से बनाएं। कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट करें, मैं उसे जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।